प्रश्नावली 3.2 का अब हम प्रश्न चौथे का तीसरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत, और यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं तो उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जो ये समीकरण दिया हुआ है और नीचे समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों समीकरणों को हम नीचे ज्यों का त्यों उतार लेंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देंगे हम इन्हें नाम। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना करेंगे। जो समीकरण 1 है इसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। इससे हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे और समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इससे हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो अब हम यहाँ पर तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना करते हैं। पहले हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -6। तो ये लिख दिया हमने a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6। अब हम समीकरण 2 को देखेंगे। जो ये समीकरण 2 है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसकी तुलना हम करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -4। तो यहाँ पर लिख दिया हमने a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। और हमें जब संगत और असंगत निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके पता लगता है कि रैखिक समीकरणों के युग्म ये संगत हैं या असंगत। तो अब हम a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान और निकाल लेंगे। तो हमने इस प्रकार लिख लिया a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अब यहाँ पर a1 की जगह पर उसका मान रखेंगे, a2 की जगह पर उसका मान रखेंगे। तो a1 है यहाँ पर 2, a2 है यहाँ पर 4। अब यहाँ पर b1 है यहाँ पर 1, b2 है यहाँ पर -2, c1 है यहाँ पर -6, c2 है यहाँ पर -4। तो अगर हम इन्हें और भी काटेंगे, सरल भी करेंगे, तो a1 बटे a2 का मान है b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस प्लस की। अगर हम इन्हें काट के भी देखें, अगर ऊपर नीचे 2 का भाग दे दें तो 1 हम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर a1 बटे a2 का मान आ रहा है 1 बटे 2, लेकिन b1 बटे b2 का मान है -1 बटे 2, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे माइनस लगा हुआ है, ये ध्यान देना। तो हम अभी अब c1 बटे c2 को मान देखने की कोई आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही शर्त लागू हो रही है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे, क्योंकि यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। अब जब रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं तो प्रश्न में कहा गया है कि उन्हें ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए। तो यहाँ पर अब हमें जो ये रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं इनको हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। जब हम ग्राफीय विधि से इन्हें हल करेंगे तो हमने इस प्रकार लिख लिया, लाइन बीच में खींच दी और इस तरफ लिख लिया हमने ये ऊपर वाला समीकरण और इस तरफ लिख लिया हमने ये नीचे वाला समीकरण। क्योंकि हमें जब ग्राफ विधि से हल करना है इन दोनों रैखिक समीकरणों को, तो उसके लिए हमें टेबलें बनानी पड़ेंगी और उसमें x का मान रखेंगे। जो ये समीकरण हम नीचे यहाँ पर बनाएंगे तो y के मान समीकरण से आते जाएंगे और हम उन टेबलों में रख देंगे। तो यहाँ पर हम y बराबर ले आना है हमें इस समीकरण को, y एक तरफ रहेगा और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। तो यहाँ पर -6 है, इसका हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा +6। इस तरफ बचेगा ये y बराबर ये -6 बराबर के उस तरफ गए तो +6 हो गए, और जो ये 2x हैं ये प्लस के हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो -2x हो जाएंगे। इसे दे देंगे हम समीकरण 1 नाम। यहाँ पर जगह तो है नहीं, लेकिन आप ध्यान देना, ये रहा समीकरण 1। अब यहाँ पर हम जो ये -4 है और ये 4x है, इसको हम बराबर के इसी तरफ लिखा रहने देंगे, 4x -4। इस 2y का हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे
तो ये माइनस के 2y हैं, उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 2y हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 जो ये y के गुणा में है, इसका हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो ये भाग में आ जाएगा। 4x माइनस 4 बटे 2 हो जाएगा। y बराबर इसे हम समीकरण दे देंगे 2 नाम। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 के लिए इस तरफ हम टेबल बना लेंगे और समीकरण 2 के लिए हम इस तरफ टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने टेबलें भी पहले से ही बना ली हैं। तो इन टेबलों में हम ऊपर x के मान रखेंगे यहाँ पर, जो ये x के मान यहाँ पर लेंगे हम इन बॉक्सों में, वो यहाँ रखेंगे इस x की जगह पर। तो y के मान आते जाएंगे इस समीकरण से, जो ये ऊपर है ये वाला समीकरण, इससे y के मान आते जाएंगे और ये वाला समीकरण इससे यहाँ पर भी y के मान नीचे आते जाएंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण को देखते हैं, समीकरण 1 को। तो यहाँ पर सर्वप्रथम x बराबर 2 रखते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा और इस 6 में से 4 घट जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 3 रखेंगे हम, इस x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आ जाएगा और 6 में से 6 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब हम इस x की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा और 6 में से ये 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार ये टेबल हमें कंप्लीट कर लेना है समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 2 वाली टेबल को देखेंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अब हम यहाँ पर इस वाले समीकरण 2 से y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 2 यहाँ पर भी रखते हैं हम सर्वप्रथम। तो यहाँ पर इस x की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 8 और माइनस का 4 ये ज्यों का त्यों रहेगा और बट्टे में 2 ज्यों का त्यों रहेगा। हमें सिर्फ x की जगह पर 2 रख देना है। तो यहाँ पर 2 रख दिया और बाकी ज्यों का त्यों सभी रहा। तो 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 आ जाएगा और माइनस के 4 ज्यों के त्यों और बट्टे में 2 ज्यों के त्यों। अब 8 में से 4 घट जाएंगे तो 4 आ जाएगा और बटे में 2 ज्यों के त्यों। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो y का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर y का मान आ गया 2। अब हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर जो ये 4 के साथ इनटू में है x, यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो 4 गुणा 1 माइनस 4 बटे 2 इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा और माइनस के 4 ये पहले से ही है और बटे में 2। अब यहाँ पर 4 में से 4 घट जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर जब हमने x का मान 1 रखा तो y बराबर आ गया 0। यहाँ पर x बराबर जब हमने 1 रखा तो y बराबर आ गया 0। अब हम यहाँ पर x बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने 0 रख दिया। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम जब 0 को गुणा 4 में होगा तो 0 आ जाएगा और माइनस के 4 ज्यों के त्यों और बटे में 2 भी ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर माइनस 4 ही आ जाएगा और बटे में 2 ज्यों के त्यों। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे माइनस 4 में तो माइनस 2 आ जाएगा y का मान। तो यहाँ पर लिख देते हैं y का मान माइनस 2। अब हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। उसमें x अक्ष पर अधिकतम हम देखेंगे तो 3 लिखेंगे हम। धनात्मक ऋणात्मक संख्या कोई है नहीं है तो एक लिखने की आवश्यकता है नहीं। और y अक्ष पर अधिकतम हम धनात्मक 4 तक लेंगे संख्या और ऋणात्मक लेंगे हम अधिकतम -2। तो ये बना लिया हमने इस प्रकार ग्राफ। यहाँ पर हमने दोनों टेबलें लिख ली, समीकरण 1 से जो टेबल बनी थी और समीकरण 2 से जो टेबल बनाई गई थी। अब हम यहाँ पर इन बिंदुओं को, इन क्रमित युग्मों को इस ग्राफ में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर x अक्ष पर देखेंगे 2 और y अक्ष पर भी देखेंगे 2। x अक्ष पर 2 ये रहा और y अक्ष पर 2 ये रहा। तो यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 2,2। अब हम x अक्ष पर 3 देखेंगे तो ये रहा और y अक्ष पर 0 देखेंगे तो वो यहाँ पर है, यहीं पर माना जाएगा 3,0। अब हम x अक्ष पर 1 देखेंगे तो ये रहा और y अक्ष पर देखेंगे 4 तो ये रहा। 4 से हम क्षैतिज चलेंगे और 1 से हम ऊर्ध्वाधर चलेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्रमित युग्म 1,4। अब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने सरल रेखा, इसे नाम दे देंगे हम L1। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 से जो टेबल बनी हुई है इसके बिंदुओं क्रमित युग्मों को यहाँ पर ग्राफ में दर्शाएंगे। तो x अक्ष पर देखेंगे 2,
तो ये रहा। वाई अक्ष पर देखेंगे 2 तो ये रहा। यहाँ से हम क्षैतिज चलेंगे और यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर, तो यहीं पर मिल जाएगा वो बिंदु। तो यहाँ पर दूसरी टेबल से भी हमें यहीं पर बिंदु मिल गया 2,2। अब हम एक्स अक्ष पर देखेंगे 1 और वाई अक्ष पर देखेंगे हम 0। तो एक्स अक्ष पर 1 ये रहा, वाई अक्ष पर 0 यहाँ पर माना जाएगा। तो बिंदु क्रमित युग्म यहीं पर माना जाएगा 1,0। अब हम एक्स अक्ष पर 0 देखेंगे और वाई अक्ष पर -2। तो एक्स अक्ष पर 0 यहाँ पर होगा और वाई अक्ष पर -2 होगा यहाँ पर। तो यहीं पर माना जाएगा क्रमित युग्म 0,-2। अब हम इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए एक और सरल रेखा खींच देंगे। क्योंकि यहाँ पर इस टेबल के हमने क्रमित युग्मों को दर्शाया है, तो यही 3 बिंदु मिले हुए हैं हमें। तो ये हमने L2 सरल रेखा खींच दी। चूंकि जो ये रैखिक समीकरणों के संगत युग्म हैं, इनके अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक ही हल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो L1 सरल रेखा है और L2 सरल रेखा है, ये एक दूसरे को 2,2 यहाँ इस क्रमित युग्म पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है। तो ये होंगे इस रैखिक समीकरण के हल, x बराबर 2 तथा y बराबर 2। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से हल कर लेना है।